जो शेयर हुई है। यस सर। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। और ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में हम देखते हैं कि डिफ्यूजन और इफ्यूजन है क्या, व्हाट आर द डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। आई थिंक हम पहले पढ़ चुके हैं इसको, हम दोबारा उसको रिपीट कर रहे हैं डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन को। और अभी आपको सामने एक पिक्चर भी दिख रही है, उसमें भी हम इसको देख रहे हैं कि किस तरह से हम उन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफ्यूजन और इफ्यूजन को। डिफ्यूजन में हमारे पास है इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस। इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस मींस के ये हमारे पास गैस वन है इस साइड पर, ये गैस टू है इस साइड पर, और ये स्पेस है जहां से वो इंटरमिक्स हो सकती हैं इजीली। यहाँ से वो इंटरमिक्स हो रही हैं दोनों गैसेस, तो ये इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस है। इसमें यहाँ पर इस साइड पर हमारे पास गैस है और इस साइड पर हमारे पास वैक्यूम है, और हमारे पास एक पिन होल है। इस पिन होल में से वन बाय वन मॉलिक्यूल्स स्केप हो रहे हैं और इस तरफ को आ रहे हैं। तो ये बी जो है ये है डिफ्यूजन का एग्जाम्पल, और जो ए है हमारे पास वो है डिफ्यूजन का एग्जाम्पल। तो इस तरह से डिफ्यूजन और इफ्यूजन, इन दोनों को हमने यहाँ इस फिगर में शो किया है कि किस तरह से हम डिफ्यूजन इफ्यूजन को कर सकते हैं। तो ये हुए डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। अब इस जुबैर, वो कौन है? ऐड करते जा रहे हैं, लेकिन अब ये कि जी हम चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। और इसमें इसमें जो है डिफ्यूजन इफ्यूजन से आगे हम चलते हैं। डिफ्यूजन इफ्यूजन हो गया, इसके बाद फिर हम देखते हैं आगे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन जो कहता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन के बारे में जो हमारा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है या इफ्यूजन है, उसमें हम क्या पढ़ते हैं। उसमें हमारे पास है रिलेशन आर। आर इज रेट ऑफ डिफ्यूजन और डी डेंसिटी। उसी को हम मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से भी ले सकते हैं। आर इज रेट ऑफ डिफ्यूजन और एम मॉलिक्यूलर मास, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल rate of diffusion is inversely proportional to square root of the density of that gas। जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही कम होगा। सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास, जितनी हैवियर गैस होगी उतना स्लो मूव करेगी, और उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो स्लो हो जाएगा। अगर हम दो गैसेस को कंपेयर करना चाहें तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, और उस कंपैरिजन में हम डेंसिटीज के बेस पे भी कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मासेस के बेस पे भी कर सकते हैं, और इनके बेस पर हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट भी कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास गैसेस हो और उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन गिवन हो, तो हम उनके बेस पर किसी एक गैस का मॉलिक्यूलर मास गिवन हो तो दूसरी गैस का मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड आउट
कर सकते हैं। तो ये M2 अपॉन M1, ये हमारे पास फार्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है उसी फार्मूले को रिपीट किया है यहाँ पर। इनको हम डिफरेंट रेडिकल्स में भी ले सकते हैं और एक ही साथ रख सकते हैं, दोनों को एक ही रेडिकल में भी रख सकते हैं। और इसमें ये जो R है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये वॉल्यूम अपॉन टाइम भी होता है। वॉल्यूम अपॉन टाइम, V फॉर वॉल्यूम और T फॉर टाइम, यानी कितना वॉल्यूम है गैस का और कितने टाइम में वो डिफ्यूज या इफ्यूज हो रही है। मींस रिक्वायर्ड टाइम भी हो सकता है और गिवन टाइम भी हो सकता है। रिक्वायर्ड वॉल्यूम भी हो सकता है, गिवन वॉल्यूम भी हो सकता है। तो ये सब हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस लॉ में। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है कि कौन सी गैस सबसे फास्ट डिफ्यूज होती है। तो डिफ्यूजन के लिए हम इसको देखेंगे कि मॉलिक्यूलर मैसेज के बेस पर, और बिल्कुल इजीली हम CH4 उसको मीथेन मीथेन ए जी बिल्कुल सही, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास सबसे कम इसी का है। इसका मॉलिक्यूलर मास हमारे पास हो रहा है 16। इसका मॉलिक्यूलर मास है हमारे पास 44 44 और इसका मॉलिक्यूलर मास हमारे पास है 46। 48 इसका मॉलिक्यूलर मास 46 हमारे पास 64 है 64 64। तो सबसे लाइटर गैस, सबसे हल्की गैस, वो हमारे पास है मीथेन गैस। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मीथेन। जस्ट मॉलिक्यूलर मास याद होगा तो हम कर लेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है कि कौन सा पेयर इक्वल रेट ऑफ डिफ्यूजन रखता है। कौन सा पेयर गैसेस का इक्वल रेट ऑफ डिफ्यूजन रखता है। ये आ चुका है 2 टाइम्स लम्स में आ चुका है, जिनके 2 मासेस 3 सी टाइम्स। सी तो सर इसमें आप देखेंगे जिनके कि मॉलिक्यूलर मास सी इनके मॉलिक्यूलर मासेस इक्वल होंगे, सेम होंगे। यस क्या सर मीथेन और इथेन का सेम है? नो सर नो नो सर सर कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का? नो सर क्लोरीन क्लोरीन का? नो सर फिर नाइट्रोजन का? यस यस सर सर है या हो सकता है क्वेश्चन ही कैंसिल हो जाए, देखें क्या पता। नहीं सर इथेन और इसका कैसे इथीन, इथीन का फार्मूला क्या है? C2 और एच H4, इथीन। इथेन 6 होता है, इथीन 4 होता है। कितना मास हुआ इसका? 28 28 28 का मास। और नाइट्रोजन का मास कितना होता है? नाइट्रोजन गैस 14 28 नाइट्रोजन गैस का 28 नाइट्रोजन गैस की बात करेंगे तो N2 रखेंगे, यस सर N2 का। तो इसका मतलब कि हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हुआ वो सी ऑप्शन करेक्ट सी हुआ। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि दोनों का मास इक्वल है, इसलिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सर ये सिंगल नाइट्रोजन भी तो हो सकती है नहीं, कभी जिसका भी हम 14 गैस फॉर्म में लेंगे तो उसको गैस फॉर्म N2 फॉर्म में लेंगे। जो जिस तरह से गैस एग्जिस्ट करती है हम उसके हिसाब से लेंगे, हम सिंगल नहीं ले सकते इसको। ओके स्क्रीन सामने है आपके? यस सर अच्छा, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें रेशियो गिवन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस का रेशियो गिवन है 2:3। फर्स्ट गैस का मॉलिक्यूलर मास दे दिया है 81 और सेकंड गैस का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा R1 अपॉन R2 और इज इक्वल टू M2 अपॉन M1। M2 अपॉन, इसको भी रेडिकल में लेते हैं अलग रेडिकल में, और M1 को हम लेते हैं इसके बाद नीचे अलग रेडिकल में लेते हैं। ये हमारे पास जो है M1 आ गया, ये फार्मूला लिख लिया हमने। अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो 2/3, 2/3 आ गया। और इसके साथ फिर आगे हम देखते हैं, हमारे पास जो सामने वैल्यू आ रही है, फर्स्ट गैस का मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है
और सेकंड गैस का मॉलिक्यूलर मास हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व किए बगैर हम पूछते हैं, बिलाल से पूछते हैं। बिलाल, इसका आंसर क्या होगा? बिलाल, इसका आंसर क्या होगा? सर नन ऑफ देम होगा। हाँ, सर 36 अब होगा। नन सर होगा। 36। 36 सर 36। चले भाई, बिलाल तो अभी कैलकुलेट कर रहे हैं जब तक बच्चों ने आंसर सर इसका क्योंकि लिखा है। क्या बोलते हैं, सिक्स इसका सिक्स आंसर आएगा ना। देखिए, नाइन आया ना। 6 आ रहा है। ये देखिए, M2 9 से आया है, रेडिकल ये 9 हटाएंगे ना चला सर। जाएगा इधर, 9 गया इधर, और अब आपके पास जो है वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 9 अपॉन 3। और ये आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसको कैंसिल करेंगे, 3 और ये कैंसिल हो गया। तो इसमें आपके पास जो है अब है सर 36 रेडिकल, आंसर है। 36 है सर। M2। जब रेडिकल को हटाएंगे उस तरफ स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 2 6 36। स्क्वायर 36, और 36 हमारा है बी ऑप्शन। आई होप कि समझ आया होगा क्वेश्चन ये आपको। यस सर। क्लियर? जी ओके, सर। समझ आ गया, तो हम चलते हैं आगे। इस तरह का एक सवाल और भी नीचे दिया हुआ है, इस तरह के और क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। इस तरह का क्वेश्चन एक बुक में भी है, वो यहाँ नहीं लिखा। उसमें रेशियो दिया है 1.5:1, और फर्स्ट गैस का मास दिया है 16, सेकंड गैस का फाइंड आउट करना है। तो उसको हम करेंगे आगे, आप खुद कर लेंगे, बुक में देख लेंगे, एग्जाम्पल दिया हुआ है। सर आप पास थोड़ी और टकरी जी, ये आवाज थोड़ी दो अटक। सवाल आ रहा है। आवाज, आपकी आवाज सही नहीं आ रही, बाकी बच्चों की आवाज बिल्कुल क्लियर आती है। अनीक, आपके पास शायद कोई प्रॉब्लम है जी। अच्छा देखिएगा, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड, इन दोनों के मासेस को लेंगे और इनके रेशियोज को देखेंगे। तो R1/R2, और इसमें ये हो जाएगा हमारे पास M2/M1। सर बी आंसर होगा। M2/M1, इसमें जो हम ये ले रहे हैं, तो कौन सी वैल्यू को कहाँ रखेंगे हम? M2 सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड का मास कितना है? डाइऑक्साइड तो सल्फर डाइऑक्साइड का मास ऊपर आएगा। ऊपर आएगा। M2 में यस, सल्फर डाइऑक्साइड, हम M1 में मीथेन। हैवियर गैस को हमेशा रखेंगे ऊपर, और लाइटर गैस को रखेंगे हम नीचे। और हम चाहें तो हम इन दोनों को यहीं पर डिवाइड करके फिर रेडिकल ले लें, या फिर इनको रेडिकल लेकर उसके बाद डिवाइड कर दें, जैसे आपको सही लगे। क्या करेंगे हम? अगर हम रेडिकल से सर बाहर रेडिकल निकालते हैं, निकाल लेंगे पहले। रेडिकल से निकालेंगे तो क्या आएगा? 8/4 आ जाएगा। 8/4। 8/4। 8/4 मीन्स 2:1। 2/1। 2:1। 2:1 है हमारे पास ऑप्शन में। यस यस सर यस बी। सर। बी ऑप्शन हमारा जो है 2:1 का है। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके पास बुक में हैं, कोई भी दो गैसेस दे दी हैं और उनको कंपेयर करना है। ये बहुत आसान सा सवाल है, इसको मुश्किल ये दे सकते हैं कि गैस ए हैज मॉलिक्यूलर मास दिस, गैस बी मॉलिक्यूलर मास दिस, फिर ऐसे करके भी दे सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करके। तो फिर उन मासेस को रख लेंगे आप। अब फिर हो सकता है पॉइंट में वैल्यू आ जाए आपके पास, ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक वाले। तो बुक वाले तो आप सारे याद कर लीजिएगा, जो पॉइंट्स में जो टिपिकल कैलकुलेशन है उसको याद कर लीजिएगा। ऐसा ही ये सवाल ऊपर रिपीट हो गया आई थिंक, है ना? यस सर। रिपीट हो गया। क्या, इस क्वेश्चन को हम यहाँ से ओमिट कर देते हैं, हटा देते हैं, और इस क्वेश्चन की जगह पर दूसरा क्वेश्चन ले आते हैं। इस क्वेश्चन की जगह पर हम लिख लेते हैं यहाँ पर बुक वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं, जो अभी आपको बताया था कि बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो क्या था। वो है द रेशियो ऑफ द
rates of diffusion of two gases. Two gases is 1.5 ratio 1. If molecular mass of first gas is 16, what will be the mass of second gas? ये हमने क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया और हमारे पास जो आंसर्स हैं वो आंसर आएगा 64 या फिर वो आंसर आएगा हमारे पास 6 या फिर वो आंसर आएगा हमारे पास 36 या फिर वो आंसर 36. हमारे पास आएगा 36. 40। सी ऑप्शन डी 36. 36. ये समझ आ गया? ये बुक में से देखकर बता रहे हैं? Yes, नहीं sir. सर सॉल्व किया है। सॉल्व किया? फिर ठीक है, मुझे लगा मैंने बुक बता दी तो आप लोगों ने फौरन बुक खोल लिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में यही तो फायदा होता है ना आपको, बस तक ठीक है क्वेश्चन पूछे इधर उधर से पूछ के इधर उधर से आके आंसर जो है वो आ जाता है। चलिए वो तो हो गया ना, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम आगे चलें। यस सर। Yes. आगे चलते हैं और आगे हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चंस हैं। उनमें से ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया हुआ है वर्कशीट में भी, और मैं भी आपको बता नहीं रहा हूँ कि कहाँ से लिया, नहीं तो फौरन आप वो बुक खोल के उधर से देखने लग जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है इसमें वॉल्यूम दिया हुआ है। ये गिवन वॉल्यूम है फॉर हाइड्रोजन गैस एंड द सेम वॉल्यूम इज फॉर एन अननोन गैस। द टाइम इज नॉट गिवन। तो हम वॉल्यूम जब दोनों सेम हैं तो वॉल्यूम्स को हम कैंसिल कर देंगे और हम लेंगे रेशियो। रेशियो जो दिया है वो Time. दिया है एक 4 टाइम्स है हाइड्रोजन का। तो अगर R1 फॉर हाइड्रोजन है तो हम M1 भी हाइड्रोजन ही रखेंगे। R1 कितना हो जाएगा 4 और R2 कितना हो जाएगा? R2 अननोन गैस है, अननोन गैस है तो हम रखेंगे ये X2। इस गैस का रेशियो क्या लेंगे हम? 1 लेंगे। ये 1 ले लिया और वो ले लिया हमने 4। तो इसके हिसाब से हम मालूम फाइंड आउट करेंगे मॉलिक्यूलर मास R1 अपॉन R2 और इज इक्वल टू M2 अपॉन M1। तो रिक्वायर्ड क्या M2 है या M1 है? M2. 1. आपकी मर्जी है, आप कोई भी रख सकते हैं ना। रिक्वायर्ड जो भी आप रखें आप उसके हिसाब से आपको आंसर सेम मिलेगा। अगर आपने M1 को रिक्वायर्ड रखा है तो फिर ये वाला जो R1 होगा ये 1 होगा। अगर आपने M2 को रिक्वायर्ड रखा है तो R2 की वैल्यू 1 होगी। तो आप उस तरह से रखेंगे कि ये R2 4 रखा है तो M2 मास रखेंगे 2, और अगर X2 रखा है 4 तो फिर उसके हिसाब से रखेंगे। आप देखिए अब ये R1 हमारे पास क्या हो गया? 4 अपॉन 1 ले रहे हैं हम, 4 अपॉन 1। तो हम यहाँ पर लेंगे मॉलिक्यूलर मास, लेंगे यहाँ पर हमारे पास M2 अपॉन 2. M2 अपॉन 2। 32. 2 आ गया यहाँ पर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया हमने, इसका भी स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया हमने, तो हम देखेंगे कि ये रेडिकल से बाहर आ गया और इसका 30. स्क्वायर क्या मिल गया हमें? 16। 32. 16 32 अपॉन 16 into 2. 1 On 1. और इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? M2 upon 2. M2। M2 upon 2. M2 बाहर आ गया ये हमारे पास, बी और ये ऑप्शन अपॉन 2। 32 ये 2 क्रॉस Yes. मल्टीप्लाई में वहां जाएगा और 2 मल्टीप्लाई into होकर क्या 16 आंसर आ जाएगा? 32 32. ये B answer. 32. 32 हो जाएगा। वेरी गुड, 32 हो गया इसका आंसर। इसके बाद फिर हम देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है? हाइड्रोजन गैस डिफ्यूज होती है 6 टाइम्स फास्टर। वहां पर हाइड्रोजन
इफ्यूज हो रही थी 4 टाइम्स फास्टर, यहाँ पर है 6 टाइम्स। ये लम्स का क्वेश्चन है, ये मेडिकल का क्वेश्चन है, उसका पुराना क्वेश्चन उसको यहाँ पर लिखा है हमने। तो R1 अगर हम रखते हैं हाइड्रोजन के लिए 6, तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पर हम रखेंगे जैसे हमने उसको लिया था उसी तरह से M2 M2/2 और M2/2 अपॉन 2 रख लेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, क्या आएगा हमारे पास? 72 is the answer. 72 22 आंसर। 72 आंसर आ जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा आपको। यस Yes, sir. समझ आ गया या रिपीट करना है इसको? No, sir. क्लियर है, ठीक है। हमने इसको ज्यादा सॉल्व नहीं किया, हमने उसी तरह से बस जस्ट देखा और हमने कर लिया इसको। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो कौन सा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टाइम से रिलेटेड। इसी ला का, लेकिन टाइम से रिलेटेड है। हीलियम गैस की बात हो रही है। 4 सेकेंड टाइम दिया हुआ है, टी टाइम दिया है 4 सेकेंड, और वॉल्यूम दिया है 10 dm³। तो इसको अगर हम लेते हैं T1 तो इसको लेंगे हम V1। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक्स टू इफ्यूज सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम सेम कंटेनर? मतलब सल्फर डाइऑक्साइड के लिए जब सेम कंटेनर है तो वॉल्यूम सेम हो गया और टाइम रिक्वायर्ड है। देखते हैं, अगर हमारे पास इन तीनों में से कोई आंसर नहीं निकला तो फिर डी नन ऑफ देम हो जाएगा। हमारे पास जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा, हमने पीछे पढ़ा कि R इज इक्वल टू V अपॉन टी, तो उसके हिसाब से V1/T1 हो जाएगा। तो V1/T1 के हिसाब से हमारे पास है 4/10। इसको सॉल्व नहीं कर रहे अभी हम। 4/10 और नीचे वैल्यू है कितनी आएगी? ये सही लिखा है उल्टा लिखा है? अरे उल्टा लिख दिया सर 10/4 Sir, 10/4. जी यस सर। हाँ, 10/4 बिल्कुल सही। हम इसको लेंगे 10/4। 10 वॉल्यूम अपॉन टाइम है ना, तो वॉल्यूम ऊपर यस और टाइम नीचे। तो ये हमने लिया 4। उसके बाद फिर नीचे क्या आएगा हमारे पास? 10/T 10/T आएगा। ये 10/T हो गया। और उसके साथ फिर हमारे पास जो दूसरी तरफ जो हमारे पास है वो है हीलियम गैस। हीलियम गैस का मास कितना है? 4 हम हीलियम गैस का मास नीचे रखेंगे या ऊपर रखेंगे? नीचे रखेंगे। नीचे रखेंगे हम। इसलिए नहीं कि लाइटर और हेवियर के बेस पे, इसलिए कि हमने हीलियम का रेट ऑफ डिफ्यूजन ऊपर रखा है तो क्रॉस में होना चाहिए। सर ये हीलियम यस का सर। टाइम ऊपर रखा है इसलिए हमने इसको नीचे रखना होगा। अब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला? 8/2 8/2 और 10/4 इंटू क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, T/10 हो जाएगा। ये हो गया 10 T/10। से कैंसिल। और यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आया है? 8/2 2 आया है या 4 आया है? 4 होगा सर। 4 हाँ, इसमें हमारे पास ये होगा 4। ये 2 हमारा जो है इरेज ही नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा हमारे पास। क्या लिखेंगे इसमें 4 हम? लिख दें सर, समझ 4 लिख देते हैं हम। और हमारे पास जो है आ गया है टाइम इज इक्वल टू 4 इंटू 4। आई होप कि कर लेंगे आप। ये दूसरा 4 कहाँ से आया? ये वाला सर 4 कहाँ से आया? T/4 था ना। 8/2 का सर। 8/2 का जो मासेस को कैंसिल करके ये हो गया क्या आंसर? 16 3, यानी ए ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। वैसे Yes, sir. हीलियम और सल्फर डाइऑक्साइड में 4 टाइम का ही फर्क है ना। 4 टाइम फास्टर है हीलियम। 4 टाइम्स फास्टर के हिसाब से हमने टाइम को देखा 4, तो फिर 16 हो जाएगा उसका। सर इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते समझा दें। अगर डायरेक्ट भी पता कर हो सकते हैं। फास्ट।
डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम। हमने देखा टाइम अगर 4 सेकेंड आ रहा है यहाँ पर, तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास दूसरा जो पूछा है वो कितना हो जाएगा। टाइम, ये वॉल्यूम को इग्नोर कर देंगे और सल्फर डाइऑक्साइड और हीलियम का हम रिलेशन ले लेंगे, उसके हिसाब से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल जी। 16 सेकेंड समझ आया कि हम नेक्स्ट ला कर लें। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट जो हमारा ला है वो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? पार्शियल प्रेशर की बात करता है। पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है इंडिविजुअल प्रेशर, किसी एक गैस का प्रेशर या अलग अलग गैसेस का प्रेशर। तो जो टोटल प्रेशर है किसी भी गैसेस के मिक्सचर का, वो एक्चुअली सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द गैसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। ये हमारे पास जो डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट हैं उनमें से हर एक का प्रेशर अलग अलग हो सकता है, डिपेंड अपॉन देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने होंगे उनके हिसाब से उनका प्रेशर बनेगा। टोटल प्रेशर जो होगा वो सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर होगा। वो कैसे? जैसे अगर हमारे पास एयर है तो एयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। तो एयर में जो सबसे ज्यादा प्रेशर होगा वो किसका होगा? नाइट्रोजन का होगा, नाइट्रोजन क्योंकि नाइट्रोजन हमारे पास 78% है। 78% नाइट्रोजन होने की वजह से सबसे ज्यादा प्रेशर नाइट्रोजन का है। और अगर हम सीएनजी की बात करें तो सीएनजी में हमारे पास कौन सी गैस सबसे ज्यादा है? सीएनजी में 94.6% कौन सी गैस है? मीथेन। मीथेन गैस है। मीथेन गैस जो है वो है 94.6%। तो इस तरह से उसका प्रेशर सबसे ज़्यादा है, लेकिन बाकी गैसेस भी मौजूद हैं। तो जो आप परसेंटेज देखेंगे उन्हीं को नंबर ऑफ मोल्स सपोज करके और आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसका प्रेशर ज़्यादा और किसका प्रेशर कम। अब हम देखते हैं कि इसका जो फार्मूला बनाया गया है वो जो हम ड्राइव नहीं कर रहे कैसे आया है, हम जस्ट ये देख रहे हैं कि ये इसका फार्मूला है। इसमें जिस भी गैस का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना होगा हमें, उस गैस का प्रेशर हम रखेंगे, मालूम करेंगे और टोटल प्रेशर रखेंगे हम, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? टोटल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे मोल फ्रैक्शन से। मोल फ्रैक्शन का मतलब है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये कहलाता है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। इस मोल फ्रैक्शन को हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे और इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं इस मोल फ्रैक्शन को। मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल प्रेशर को, तो हमें मिल जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ये वाला पॉइंट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए ताकि डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकें। अगर किसी मिक्सचर में से किसी एक गैस का प्रेशर मालूम करना होगा तो हम देखेंगे जिसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे गैस के, उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। दोबारा सुनिएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस अगर ज़्यादा होंगे तो पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। सपोज हमारे पास 2 मोल्स हाइड्रोजन गैस के हैं, 3 मोल्स नाइट्रोजन गैस के हैं, 4 मोल्स ऑक्सीजन गैस के हैं। तो जिसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें? सर ऑक्सीजन। Oxygen. ऑक्सीजन। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट हो गया। 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गया इसका, तो इसलिए ये हो गया। इसी की जगह पर आपको ये वैल्यू जो है ग्राम्स में भी दे सकते हैं। ग्राम्स में अगर देंगे तो नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ऊपर वाले क्वेश्चन को फिर नीचे रिपीट कर लिया। नीचे रिपीट करके क्या कह लिया, क्या पूछ लिया है? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन पूछ लिया है। ये नहीं कहा कि किसका ज्यादा होगा, जस्ट ये पूछ लिया किसके नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा। तो अब हमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला फार्मूला। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारे पास जो है नाइट्रोजन का प्रेशर रिक्वायर्ड है। तो नाइट्रोजन के प्रेशर के लिए हम क्या देखेंगे कि टोटल प्रेशर कितना दिया है हमें, दिया या नहीं दिया? 900 और 900 टॉर दिया है टोटल प्रेशर।
तो ये हो गया 900 टॉर इनटू 3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं? 3 मोल्स हैं, तो ये आ जाएगा इंटू 3। और टोटल मोल्स कितने हैं, जरा वो देखिएगा कितने हो जाएंगे टोटल मोल्स? 9 9। तो आंसर है इसमें या नहीं है? बी। बी आंसर बी आंसर बी इसमें होगा। आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास। ठीक है, समझ आ गया? आगे चलते यस हैं। सर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। बहुत थोड़ा सा काम और आगे है, एक सवाल और है बस, ये लास्ट क्वेश्चन है। इस लास्ट क्वेश्चन को करते हैं हम। हमारे पास है 4 कंटेनर्स। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बुक में, क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर 2 की प्रोग्रेस में, उसके जैसा क्वेश्चन है। और यस इसमें आप जनरल गैस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। जनरल गैस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे आप, और देखेंगे कि आपके पास जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को आप देखेंगे, पुट करेंगे आप इस फार्मूले में। इन वैल्यूज को पीवी आप पुट करेंगे B पीवी is fan इक्वल art. टू एन आर टी। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ये तो बहुत मुश्किल एन नहीं इज हो इक्वल जाएगा काम? पीवी बनाना इसको क्या करेंगे, आपको मालूम करना है पार्शियल प्रेशर और वॉल्यूम कितना दिया है सबके लिए, इक्वल वॉल्यूम। इक्वल तो वॉल्यूम के कैंसिल बराबर हो, है आर की वैल्यू कैंसिल हो गई। तो फार्मूला क्या बचा आपके पास? P इज इक्वल टू क्या बचा? एंटी P इज एन इक्वल टू एन and टी बचा। T. अब ये हो गया आसान आपके लिए। इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपके पास? नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं फर्स्ट में? 4.0 2 टू 2 मोल्स। यस, 2 मोल्स है। टेम्परेचर कितना है? 73 के 73 केल्विन तो इसको मल्टीप्लाई करना है 2 को किससे? 273 से मल्टीप्लाई करना है। कर सकते हैं आसान? 546 ओके, यहाँ पर 546 नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1 वन। वन को 1 मल्टीप्लाई करना है किससे आपको? 546 के 546 से मल्टीप्लाई करना है। 546. तो ये हो गए 2। अब थर्ड को देखते हैं। इसमें आपके पास कितना है नंबर ऑफ मोल्स? 4 0.5 0.5 0.5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? सर 546 73 आंसर 273 आंसर 546 से आप करेंगे। इसमें कितना है आपके पास? सर 1 1 मोल और 1 मोल 273 टेम्परेचर करेंगे आप? 273 273। तो इसमें आप ये देखिएगा किसका सबसे ज्यादा आ रहा है? B. बी का। A और B का यस same सर आया था. ए और बी का यस सर सेम। ये भी सेम है सी और डी का? सेम है सी और डी भी सेम बी का भी सेम है, ए और बी का भी सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन लिखते हुए मुझे थोड़ी चेंजिंग करनी थी वो नहीं कर सका मैं, और हमारे पास जो है सारे ही सेम आ गए। हम कुछ चेंज कर दें इसको। अब हम करते हैं यस इसको 16 ग्राम्स। अब किसका राइट होगा ऑप्शन? B. बी सही होगा? फिर देख लें, हो सकता है फिर दोबारा नो देख सर लें। सर अब ए बी सी तीनों सेम होगा एबीसी तीनों सेम हो गए। ओहो, अब क्या करें? और डी भी सेम हो गया। अब यस सर हाँ, डी भी सेम हो गया। ऐसा है या नहीं? देखिए जरा, नहीं सर. नहीं सर चेंज है? ए बी सी डी सेम हो गए सारे सारे सेम हो गए? नहीं हुए? सर D. सारे सेम है अब आप ऐसा करें, इसमें से सिलेक्ट करें कौन सा। अब देखिए इसका आंसर मिलेगा All. नहीं मिलेगा? तो ऑल हैव इक्वल। सर हम Yes, यहाँ sir. पर ए का लीस्ट है हम यहाँ पर रखते हैं ई ऑप्शन भी ले लेते हैं हम यहाँ पे। नहीं आ रहा ना हमारे पास? सर लीस्ट प्रेशर है ना ए का होगा
ए आ रहा है या नहीं आ रहा? हमने तो क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, और क्वेश्चन चेंज हुआ है, तो आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सर ए देखिए है आंसर। सर ए है लीस्ट पे। सर फिर जी, लीस्ट के हिसाब से क्या हो गया? ए। सर ए ए हमारा मीटिंग टाइम हो गया खत्म। आई होप समझ आ गया होगा आपको। सर यस। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। कल हमारा गैस स्टेट खत्म हो जाएगा, हम स्टार्ट करेंगे लिक्विड स्टेट इंशाल्लाह। थैंक यू। सर